हमारा नया और खास शो माहौल टाइट है, आप देख रहे हैं। और माहौल टाइट है में आज का सबसे बड़ा सवाल, दरअसल 2024 में देश में किसकी सरकार बनेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसका जवाब वोटर्स के दिल में तो छुपा है, लेकिन ये साफ तौर पर सभी के सामने नहीं है। 2024 में मोदी के सामने कौन टिक पाएगा, अपने आप में बड़ा सवाल है। मोदी को टक्कर दे पाएंगे क्या राहुल गांधी, जो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अडानी के बहाने एनडीए पर, बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। यूपी में बीजेपी 80 में से कितनी सीटें जीत पाएंगी। दरअसल बीजेपी ने मिशन 80 लॉन्च किया है और पिछले कई महीने से इस मिशन पर बीजेपी लगी हुई है। उत्तराखंड में बीजेपी 5 में से कितनी सीटें जीत पाएंगी। हालांकि क्लीन स्वीप पिछले 2 बार से बीजेपी कर रही है। क्या वहां पर कांग्रेस का कोई नेता या फिर गठबंधन जो विपक्ष का है वो किसी तरह का चुनौती दे पाएगा। विकास या हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, बीजेपी के लिए कौन सा मुद्दा ज्यादा फायदेमंद रहेगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और 2014 के बाद कितना विकास हुआ है, जनता के नजरिए से यह समझना बेहद जरूरी है। इंडिया गठबंधन में बड़े बड़े नेता क्या मोदी फैक्टर पर भारी पड़ेंगे। तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते एक बार फिर से हम विशाल का रुख करेंगे, लेकिन प्रशांत का भी रुख कर लेते हैं। मऊ से प्रकाश हमारे साथ मऊ से मौजूद हैं। प्रकाश, वहां के लोग क्या कह रहे हैं, इस लड़ाई में कौन किस पर भारी है? चुनाव को अगर साइड में रखा जाए, उसके बाद आगे बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती 2024 लोकसभा चुनाव है। ऐसे में यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या 2024 में किसकी सरकार बनेगी? 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। क्या लग रहा है कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होना है उसमें राहुल गांधी कितना मोदी को टक्कर देगा? वो तो वही टक्कर ही दे रहे हैं जो इंडिया गठबंधन बना है। उसके सारे नेता अपने आप में एक वजूद रखते हैं और वो पूर्णतः मोदी को टक्कर दे रहे हैं। और मोदी के जुमले, मोदी की झूठ, मोदी की गलत बातें, धरातल पे कोई कार्य नहीं। और जितने भी कार्य उन्होंने पेपर में किया वो जो है कहीं जनता को मिला ही नहीं। इसलिए इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, उसमें से क्या लग रहा है आपको, कितनी सीटें निकालेंगी? एनडीए गठबंधन, क्या पता विपक्ष इतना पाएगी कि नहीं पाएगी, ये एनडीए गठबंधन जाने। ठीक है, 2024 में ठीक है। विशाल का रुख कर लेते हैं। प्रकाश में लौटता हूं आपके पास। विशाल का एक बार फिर से रुख करते हैं। विशाल, वहां जो आपके साथ लोग मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी को टक्कर कोई नहीं दे सकता, प्रधानमंत्री के बराबर कोई नहीं आ सकता है। लेकिन ये जो इंडिया गठबंधन बन रहा है जिसमें दल जुड़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि आपकी चुनाव तक ये गठबंधन जो इसी तौर पर रहेगा, इसी तरीके से मीटिंग तो चलती रहेगी और कोई ऐसा मुद्दा आएगा जिससे बिखराव की भी आशंका है? देखिए, बिल्कुल सीधे इन लोगों से ही बात कर रहे थे क्योंकि ये लोग आम लोग हैं, किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं और सीधे तौर पर रोजमर्रा की जिंदगी में इनकी होता है। क्या लगता है कि ये जो मुद्दे चल रहे हैं इनमें लगातार ये रहेंगे या गठबंधन में बिखराव की स्थिति आ जाएगी बाद में? गठबंधन बरकरार रहेगा और नरेंद्र मोदी बजरंगबली का गदा खाएंगे। अच्छा, जिस तरह से कर्नाटक में खा गए। गठबंधन में चेहरा कौन रहेगा बड़ा? राहुल गांधी। राहुल गांधी। कुछ और भी लोग हैं, लगता है कि गठबंधन जो है इसी तरह से बरकरार रहेगा। गठबंधन में दरअसल कोई चेहरा ही नहीं तय कर पा रहा है गठबंधन, तो क्या बताया जाए कि ये बरकरार रहेगा कि टूटेगा। आपस में पहले ये तय नहीं कर पा रहे हैं लोग, तो क्या किया जाए। अच्छा, 80 लोकसभा सीटें हैं, मानते हैं कि इन 80 लोकसभा सीटों में अखिलेश और शिवपाल की जो जोड़ी है वो बहुत ज्यादा इस बार जो है फोकस रहेगा गठबंधन में उसका? कुछ नहीं, 80 में 75 सीट योगी बाबा अपने कामों से और शासन और सुशासन से ले जा रहे हैं और माननीय नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बन के पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि गठबंधन के लोग तो कयास रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बुलडोजर नीति है लगातार, मुख्यमंत्री माफियाओं को लेकर, या जो हिंदुत्व का मुद्दा है, राम मंदिर का जो है जनवरी में जो प्राण प्रतिष्ठा होने, इसका फर्क पड़ेगा? ज्ञानवापी वाला मामला चल रहा है, इसका कुछ फर्क पड़ेगा? और कोई किसी के पास ऑप्शन भी नहीं है, मोदी जी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और ये सब चीज़ें तो अपने यहाँ जैसे उत्तर प्रदेश में ही कि आप तो सब लोग यहाँ से देख देख के दूसरे अन्य राज्यों में भी सब करने लग गए हैं, जैसे बुलडोजर चलने लग गए, हर चीज़ चलने लग गई है, तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है नरेंद्र मोदी जी के अलावा। वही हिंदुत्व कितना मैटर करेगा? हिंदुत्व ही मैटर करेगा, क्योंकि आपको ही पता है हम जिस राज्य में रहते हैं वहां पर हिंदू वोट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भाजपा हो या कोई भी पार्टी हो, वो हर पार्टी चाहती है कि उसके पास हिंदू वोट आए। और सबसे ऊपर जो कास्ट आती है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तो हर पार्टी का यही मुद्दा है कि इन्हीं को लुभाना है। मायावती के ना रहने से कितना फर्क पड़ेगा?
मायावती के ना रहने से फर्क तो बहुत पड़ेगा, लेकिन उसको ये मैनेज करने वाले हैं, क्योंकि आस्था का प्रश्न जैसे आपने अभी पूछा था, ये हमारी आस्था के प्रश्न हैं। राम मंदिर और बनारस और कृष्ण मंदिर, जो इन्होंने हमारी आस्था व्यक्ति के हटा के, जैसे मायावती एक व्यक्ति है, उनके प्रति आस्था है। लेकिन एक सवाल, अखिलेश और शिवपाल मिले हुए हैं, तो इस बार लगता है कि पुराने का दौर आएगा और समाजवादी पार्टी ज्यादा सीटें जीत सकती है, क्योंकि जो माहौल बन रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो है इस समय यहाँ पर जो योगी जी और मोदी जी ने जो ये जो मथुरा काशी का जो मामला चल रहा है, ये यहाँ के भावनाओं से जुड़ा हुआ भावनात्मक मुद्दे हैं और उसका असर इस चुनाव में जबरदस्त रहेगा। तो मतलब आपको लगता है गठबंधन जो है इस बार जो है कुछ कमाल करेगा उत्तर प्रदेश? बहुत कमाल करेगी, बहुत कमाल करेगी। ठीक है विशाल, मैं लौटता हूं। नीतीश भी हमारे साथ मौजूद है, नीतीश का रुख कर लेते हैं। नीतीश, वहां पर आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे पूछिए, उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में कौन ऐसा मसला होगा, कौन ऐसा मुद्दा होगा जिसके आधार पर लोग वोट करेंगे, चाहे वो इंडिया गठबंधन को वोट करें या फिर एनडीए गठबंधन को वोट करेंगे? निश्चित तौर पे कुंदन, एक तरफ INDIA है, दूसरी तरफ NDA है, और इस स्थिति में जनता कहीं ना कहीं असमंजस में दिखाई दे रही है। लेकिन हमारे साथ जो लोग हैं वो चर्चाएं करते हुए नजर आ रहे हैं। चर्चा अभी थोड़ी देर पहले भी चल रही थी। तो सबसे पहले जो पीछे व्यक्ति है, आपसे जानेंगे कि आपको क्या लगता है, जो स्थितियां बन रही है, चाचा भतीजे की जोड़ी है, तो क्या इस बार कमाल दिखा पाएगी क्या ये जोड़ी? लेकिन इसके इतर अगर बात करें तो मायावती भी हैं, बसपा सुप्रीमो, वो अगर किसी और जाती हैं तो फायदा किसको पहुंचाएंगी या फिर किसको नुकसान पहुंचाएंगी? फायदा किसको पहुंचाएंगे? सवाल पहले चाचा भतीजे का ही ले लीजिए, क्या लगता है? कुछ नहीं, जीरो जीरो जीरो। और जो INDIA गठबंधन है वो क्या? कहीं नहीं है, सब कोई नेता नहीं है, कोई उनका प्लेटफॉर्म नहीं है। हाँ। सब लोग अपने अपनी ढपली अपना अपना राग अलाप रहे हैं। हाँ। और बीजेपी के सामने कोई नहीं है। बड़े बड़े नेता INDIA से जुड़ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है प्रभाव डाल पाएंगे NDA पर? अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से कॉन्फिडेंस है, और इसके साथ ही अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां हैं उस पर? अभी वो लोग यही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि उनका PM कौन बनेगा। पहले तो आपस में इसी बात को लेके लड़े हुए हैं, और बीजेपी में तो चीज डिसाइडेड है कि हमारे PM कौन है और आगे कौन रहेंगे। इनका एक लक्ष्य तो है, कम से कम उनका तो लक्ष्य ही नहीं है। अभी वो अपनी पार्टी को नहीं वो डिसाइड कर पा रहे हैं, तो देश के बारे में सोचने में उनको तो कुछ ज्यादा ही टाइम लग जाएगा इस मामले में। राष्ट्रवाद का मुद्दा है, इसके साथ धार्मिकता का मुद्दा है, अयोध्या मथुरा काशी इनकी बात हो रही है। क्या लग रहा है आपको, ये मुद्दा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद होगा या फिर जो गठबंधन है INDIA उसके जो अपने मुद्दे हैं वो फायदेमंद होंगे? विपक्ष कहीं भारी पड़ता हुआ नजर आएगा? जाहिर सी बात है, धर्म के नाम पे राजनीति भाजपा का बहुत पुराना मुद्दा रहा है। जब भी ये अपने आप को कमजोर देखते हैं, ये धर्म को आगे कर देते हैं। आप बताइए, ये कह रहे हैं धर्म को आगे कर देते हैं, ऐसा है क्या? हाँ, किसी हद तक तो है ही है। किसी हद तक है, तो ये फायदा करेगा या नुकसान करेगा? कह नहीं सकते। आप बता दीजिए, इधर आ जाइए, आप बता दीजिए कि धर्म को आगे करते हैं क्या? धर्म को आगे करते हैं, उनके लिए फायदेमंद। चलिए फिर से प्रयागराज का रुख कर लेते हैं। गुफरान हमारे साथ वहां पर मौजूद है। गुफरान VVIP सीट पर मौजूद है। एक टाइम में VVIP सीट हुआ करती थी, और यहाँ के बारे में कहा जा रहा है कि इस सीट पर प्रियंका गांधी के लिए भी कांग्रेस तैयारी कर सकती है। वहां के लोग क्या कहते हैं, क्या वो चाहते हैं प्रियंका गांधी यहाँ पर चुनाव लड़े, और लड़े तो क्या वो INDAI गठबंधन को एक सीट दिला पाएंगी? बिल्कुल, देखिए प्रियंका को लेकर के जरूर बातें उठ रही हैं या कि यहाँ से वो लड़ सकते हैं। ऐसे में कुछ लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। ये बताएं, अगर प्रियंका यहाँ पर आती हैं फूलपुर से, तो क्या इसका कोई फैक्टर INDA के लिए कुछ मिलेगा? बहुत बड़ा फैक्टर होगा, और पूरा उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा। आसपास की जो सीटें हैं लोकसभा की, सभी जो है इंडिया गठबंधन के हाथों में चली जाएगी। देखिए लोगों का ऐसा मानना है, और भी लोग हैं, ये बताएं, ये कह रहे हैं कि अगर प्रियंका आती है फूलपुर तो आसपास भी इसका असर पड़ेगा। आप फूलपुर का असर पूछ लीजिए, आसपास तो बहुत दूर की बात है। फूलपुर में ही असर नहीं होगा, क्योंकि प्रियंका जैसा ग्लैमर अब यहाँ की जनता चाहती ही नहीं। तो फूलपुर में आ जाएंगी तो आसपास तो भूल जाइए, फूलपुर से ही वो नहीं जीत पाएंगी। उनकी इतनी बुरी गत होगी, तो मुझे तो ये लगता है कि कहीं आम जनता की तरह उन्हें भी जमानत जब्त न कराना पड़ जाए।